हेलो दोस्तों, आज है 25 जून 2025 दिन बुधवार। चलिए नजर डालते हैं शिक्षा, खेल, मनोरंजन, सरकारी योजनाओं और देश विदेश की बड़ी खबरों पर। एससीओ बैठक में अजीत डोभाल का बड़ा बयान, आतंकवाद पर दोहरा रवैया अब बर्दाश्त नहीं। दोस्तों, चीन के बीजिंग में हुई एससीओ बैठक में भारत के सुरक्षा राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल ने बड़ा और सीधा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अब बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। डोभाल ने साफ कहा है कि जो आतंकी संगठन यूएन द्वारा बैन किए गए हैं, उनके खिलाफ अब ठोस और मिलकर कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने पहलगाम में हुए उस बर्बर हमले का जिक्र किया जिसमें 26 मासूमों को सिर्फ उनके धर्म के आधार पर मार दिया गया था। डोभाल ने बताया कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक शांत लेकिन मजबूत जवाब था ताकि आतंकियों के ठिकाने खत्म किए जा सकें। उन्होंने लश्कर जैसे जैश अल कायदा और आईएसआई जैसे संगठनों का नाम लेकर कहा कि इनसे भारत को लगातार खतरा है। डोभाल ने भी बताया कि सभी संगठन पाकिस्तान में पनप रहे हैं और वहां की सरकार से इन्हें समर्थन भी मिल रहा है। अगली खबर देखते हैं। ईरान इजराइल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, नहीं संभले तो तय है विनाश। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर दोनों देश नहीं रुके तो विनाश निश्चित है। उन्होंने बताया कि जैसे ही सीज फायर हुआ, इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। ट्रंप ने ईरान की जवाबी कार्रवाई पर भी नाराजगी जताई और कहा यह सब एकदम हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि 12 घंटे का युद्ध विराम तय हुआ था, लेकिन इजराइल ने 1 घंटे में ही उसे तोड़ दिया। ट्रंप बोले कि अब ये दोनों देश इतने सालों से लड़ रहे हैं कि खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया को साफ चेताया कि अगर अब भी शांति नहीं आई तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। ऑपरेशन सिंधु की बड़ी कामयाबी, ईरान और इजराइल से 3180 भारतीय सुरक्षित लौटे घर। दोस्तों, भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु लगातार सफल हो रहा है। ईरान और इजराइल में फंसे 3180 भारतीय नागरिक अब तक सुरक्षित देश वापस लाए जा चुके हैं। मंगलवार को ईरान के मशहद से एक और फ्लाइट दिल्ली पहुंची जिसमें 281 भारतीय समेत 3 श्रीलंकाई और 2 नेपाली नागरिक भी थे। लौटने वाले लोगों ने भारत सरकार का दिल से धन्यवाद किया। अब तक ईरान से 11 और इजराइल से 3 फ्लाइट भारत आ चुकी है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्केरिटा ने बताया कि ये सिर्फ नागरिक नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। भारत ने अपने साथ साथ नेपाल और श्रीलंका जैसे दोस्त देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला है। ये ऑपरेशन बताता है कि संकट में भारत अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। चलिए अगली खबर देखते हैं। बिहार के हर गांव में बनेगा विवाह मंडप, गरीब बेटियों की शादियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों, बिहार सरकार ने एक बेहद सराहनीय फैसला लिया है। अब हर ग्राम पंचायत में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए विवाह मंडप बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक इस योजना को मंजूरी दी है। करीब 40,000 करोड़ की लागत से 8,000 से ज्यादा पंचायतों में ये मंडप बनाए जाएंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा के लिए 75 नई एसी बस से खरीदी जाएंगी। हर नई बस पर सरकार 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी देगी। सरकार का ये कदम न केवल गरीबों की राहत देगा बल्कि गाँव के विकास में भी मदद करेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। वैश्विक मंदी के बीच भारत का रिकॉर्ड निर्यात 825 बिलियन डॉलर तक पहुंचा, वित्त मंत्री का बड़ा बयान। वैश्विक मंदी के बीच भारत का रिकॉर्ड निर्यात 825 बिलियन डॉलर तक पहुंचा, वित्त मंत्री का बड़ा बयान। दोस्तों, दुनिया भले ही मंदी से जूझ रही हो, लेकिन भारत ने निर्यात के मामले में नया रिकॉर्ड बना दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2025 के वित्त वर्ष में भारत का कुल निर्यात 825 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह पिछले साल के मुकाबले 6% ज्यादा है, जबकि दुनिया भर का निर्यात सिर्फ 4% बढ़ा। सीतारमण ने कहा कि भारत अब तक सिर्फ कच्चा माल नहीं बल्कि बेहतरीन क्वालिटी वाले उत्पाद भी विदेश भेज रहा है। यूरोप जैसी मंदी से जूझ रही जगहों में भी हमारे निर्यातकों ने नए बाजार खोज निकाले हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत अंतिम दौर में है। इन समझौते से आने वाले समय में भारत का निर्यात और भी तेजी से बढ़ेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। धरावी के 10 लाख लोगों को मिलेगा नया घर, झुग्गी से टाउनशिप तक का सफर शुरू। दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धरावी अब बदलने जा रही है। अदाड़ी ग्रुप के गौतम अदाड़ी ने ऐलान किया है कि धरावी में एक नई टाउनशिप बनाई जाएगी।
यह सिर्फ मकानों का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने की शुरुआत है। करीब 10 लाख लोग अब संकरी गलियों से निकलकर साफ सुथरे बड़े और हरे भरे इलाकों में रहेंगे। टाउनशिप में डबल टॉयलेट, स्कूल, अस्पताल, पार्क और ट्रांजिट हब तक सब कुछ होगा। यह भारत की सबसे बड़ी शहरी पुनर्विकास योजना मानी जा रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पीएम मोदी ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बदलाव को बताया अहम, कहा गांव में दिख रहा है असर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हुए बदलाव की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इस सेक्टर ने न सिर्फ तरक्की की है बल्कि गांव में रोजगार और विकास को भी बढ़ावा दिया है। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एक पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि चिराग पासवान ने अपनी पोस्ट में बताया कि कैसे सरकारी योजनाओं से ग्रामीण उद्यमियों को नई दिशा मिली है। मोदी जी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, एक बेहद प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लेख है। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ने अब गाँव के युवाओं को भी आत्मनिर्भर बना दिया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। हर मुद्दे पर बात को तैयार चुनाव आयोग, राहुल गांधी को दिया सीधा न्योता। दोस्तों, चुनाव आयोग ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को खुला न्योता दिया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 पर सवाल उठाए थे, जिस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। आयोग ने कहा है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है और राहुल गांधी चाहे तो व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। ईसी ने बताया कि कांग्रेस ने नवंबर 2024 में भी ऐसे सवाल उठाए थे और उन्हें 24 दिसंबर को विस्तार से जवाब दिया गया था। आयोग ने ये साफ किया कि चुनाव पूरी पारदर्शिता और कानून के अनुसार कराए जाते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में 1 लाख से ज्यादा अधिकारी, 1 लाख से ज्यादा एजेंट और हजारों पर्यवेक्षक तैनात हैं। इनमें कांग्रेस के भी 28,000 से ज्यादा बूथ एजेंट शामिल थे। चलिए अगली खबर देखते हैं। देश की बेटियों को सशक्त बनाएगा नव्या कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण से खुलेगा नया रास्ता। दोस्तों, सरकार ने आज बेटियों के लिए एक नई और बेहद खास पहल की शुरुआत की है। नाम है नव्या। ये योजना खास तौर पर 16 से 18 साल की किशोरियों को हुनरमंद और आत्मनिर्भर बनने के लिए शुरू की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत यूपी के सोनभद्र से की गई है और इसे देश के 27 जिलों में लागू किया जाएगा। इसमें लड़कियों को गैर पारंपरिक क्षेत्रों में प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो हर फील्ड में आगे बढ़ सकें। इस योजना का मकसद है गांव, दूर दराज और पिछड़े इलाकों की बेटियों को भी बराबरी का मौका देना। कार्यक्रम पीएम कौशल विकास योजना की तर्ज पर होगा और इसमें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे बंद, यात्रियों से संयम बरतने की अपील। दोस्तों, उत्तराखंड में भारी बारिश से फिर से मुश्किलें बढ़ा दी है। चमोली जिले के पीपलकोटी के पास बद्रीनाथ हाईवे मलबा और पत्थर गिरने से पूरी तरह बंद हो गया है। रविवार देर रात से लगातार हो रही बारिश के चलते सड़क खोलने का काम बार बार रुक रहा है। प्रशासन और पुलिस राहत कार्य में लगे हैं, लेकिन पहाड़ से गिरते पत्थर हालत और बिगड़ रहे हैं। चमोली पुलिस और चारधाम कंट्रोल रूम ने यात्रियों से संयम रखने और यात्रा टालने की अपील की है। यात्रियों से अनुरोध है कि मौसम और रास्ता समान होने यात्रा स्थगित रखें। आपको याद दिला दें, कुछ दिन पहले रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।